कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही मुश्किल से गुजरते हैं। पहला व्यक्ति छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, रिश्ते बिगाड़ लेता है, जल्दबाजी में फैसले लेता है, बाद में पछताता है। दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में शांत रहता है, पहले समझता है, फिर जवाब देता है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? क्या पहला व्यक्ति कम बुद्धिमान है? जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ही सब कुछ नहीं होता। एक और चीज है जो कई बार आपकी सफलता, आपके रिश्ते और आपकी खुशियों का फैसला करती है। उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कुछ लोग मुश्किल समय में भी शांत कैसे रहते हैं, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है और कैसे यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक कंपनी में दो कर्मचारी थे, दोनों की पढ़ाई अच्छी थी, दोनों मेहनती थे। एक दिन उनके बॉस ने सबके सामने उनकी गलती बता दी। पहला कर्मचारी गुस्से में आ गया, उसने बहस शुरू कर दी। पूरा दिन उसका मूड खराब रहा। दूसरा कर्मचारी चुप रहा, उसने ध्यान से सुना, बाद में अकेले जाकर पूछा, सर मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? कुछ महीनों बाद दूसरे कर्मचारी को प्रमोशन मिल गया। पहले कर्मचारी ने सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सच ये था, फर्क उनकी डिग्री में नहीं था, फर्क था अपनी भावनाओं को संभालने की क्षमता में। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सवाल आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और क्यों दुनिया भर की कंपनियां, नेता और सफल लोग आज इसे IQ जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब तक आपने समझा कि दो लोगों की जिंदगी में सिर्फ IQ नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को संभालने की क्षमता भी बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन सवाल है, इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? सरल भाषा में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और सही तरीके से संभालना। ध्यान दीजिए, भावनाएं होना कमजोरी नहीं है। गुस्सा आना, दुख होना, डर लगना या खुशी महसूस करना, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। अंतर इस बात से पड़ता है कि आप उन भावनाओं के साथ क्या करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी, अगर आप बिना सोचे समझे गुस्से में जवाब दे देते हैं तो आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं। लेकिन अगर आप पहले रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, सोचते हैं और फिर शांत होकर जवाब देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 पिलर्स साइकोलॉजी के क्षेत्र में लेखक और विज्ञान लेखक डैनियल गोलमन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 मुख्य भागों में समझाया है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्या आप जानते हैं कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? कई लोग गुस्से में होते हैं लेकिन कहते हैं मैं ठीक हूं। कुछ लोग दुखी होते हैं लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने मन की आवाज को पहचानना। जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं तो उन्हें संभालना भी आसान हो जाता है। 2. सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं पर नियंत्रण। मान लीजिए कोई आपको सोशल मीडिया पर बुरा भला कह देता है, क्या आप तुरंत जवाब देंगे या थोड़ा रुक कर सोचेंगे? भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना भी समझदारी नहीं है। कई बार रिस्पॉन्स रिएक्शन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। 3. मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। कुछ लोग सिर्फ तारीफ मिलने पर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य होता है। जब आपकी प्रेरणा भीतर से आती है तो छोटी छोटी असफलताएं आपको रोक नहीं पाती। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. एम्पैथी, सहानुभूति। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। 5. सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, अच्छी बातचीत करना, मतभेद को शांति से सुलझाना, लोगों के साथ भरोसा बनाना, ये सब सोशल स्किल्स का हिस्सा है। यही कारण है कि कुछ लोग हर जगह अच्छे रिश्ते बना लेते हैं। अब जरा अपने आप से पूछिए, इन 5 गुणों में से आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है और किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है?
यही सवाल आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की शुरुआत हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक आपने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसके 5 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो तो क्या होता है? क्या इसका असर सिर्फ उसके व्यवहार पर पड़ता है? नहीं, इसका असर उसके रिश्तों, करियर, मानसिक शांति और भविष्य तक पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं ऐसी 7 आदतें जो अक्सर कम इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों में दिखाई देती हैं। 1. वे हर बात को पर्सनल ले लेते हैं। जरा सोचिए, किसी ने आपकी एक गलती बताई, क्या वो आपको छोटा दिखाना चाहता था या सिर्फ सुधार का मौका दे रहा था? लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति अक्सर हर आलोचना को अपने व्यक्तित्व पर हमला समझ लेता है, लेकिन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति सोचता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? यही सोच दोनों लोगों के भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करती है। 2. वे गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले कई बार सालों का नुकसान कर देते हैं। कितनी दोस्तियां, कितने रिश्ते और कितने करियर सिर्फ एक पल के गुस्से में टूट जाते हैं। याद रखिए, भावना कुछ सेकंड की हो सकती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। 3. वे अपनी गलती मानने से बचते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर गलती का दोष किसी और पर डाल देते हैं? मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ। जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तब तक बदलाव भी शुरू नहीं होता। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। 4. उन्हें दूसरों की भावनाएं समझने में कठिनाई होती है। कभी-कभी लोग शब्दों से ज्यादा अपने चेहरे और व्यवहार से बहुत कुछ कह देते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी ही बात सोचते रहें, तो हम सामने वाले का दर्द, डर या परेशानी समझ ही नहीं पाएंगे। एम्पैथी यानी दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश मजबूत रिश्तों की नींव है। 5. वे छोटी-छोटी बातों में तनाव पाल लेते हैं। कल्पना कीजिए, किसी ने आपके संदेश का जवाब देर से दिया। लो ईक्यू वाला दिमाग तुरंत सोच सकता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन सच क्या है? हो सकता है वो सिर्फ व्यस्त हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि हर विचार सच नहीं होता। 6. वे अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते। कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। अगर हम अपनी भावनाओं का नाम ही नहीं दे पाते, तो उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी सिर्फ ये पहचानना कि मैं अभी दुखी हूं या मुझे डर लग रहा है ही समाधान की पहली सीढ़ी बन जाती है। 7. वे सीखने के बजाय साबित करने में लगे रहते हैं। कम इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति अक्सर हर बहस जीतना चाहता है, लेकिन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति हर अनुभव से कुछ सीखना चाहता है, और यही आदत उसे धीरे धीरे बेहतर इंसान बनाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी जरूरी है, तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई विशेष जन्मजात प्रतिभा नहीं चाहिए। अब तक हमने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी कमी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस बदली जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। यह कोई जन्म से मिलने वाली शक्ति नहीं है। सही आदतों से इसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। आइए जानते हैं 10 ऐसी आदतें जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत बना सकती हैं। 1. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 से 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। अक्सर कुछ सेकंड का विराम कई सालों का पछतावा बचा सकता है। 2. अपनी भावनाओं को नाम दीजिए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं दुखी हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? भावना को पहचानना उसे संभालने की पहली सीढ़ी है। 3.
ध्यान से सुनना सीखिए। अक्सर हम सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। आज से कोशिश कीजिए जब कोई बात करे तो बीच में मत टोकिए। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं। 4. हर बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो तुरंत ये मत मानिए कि वो आपका दुश्मन है। पहले सोचिए, क्या उसकी बात में कुछ सच्चाई है? अगर है तो उससे सीखिए, अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। 5. ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार ना कहना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। 6. दूसरों के नजरिए से भी सोचिए। जब भी किसी से मतभेद हो, एक बार खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता? यही आदत एम्पैथी को मजबूत बनाती है। 7. अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए। गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि लोग आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। 8. अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं, हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। 9. रोज 10 मिनट आत्मचिंतन करें। दिन खत्म होने पर खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने कहां अच्छा व्यवहार किया? कहां मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही छोटी आदत धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती है। 10. याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना और सही दिशा देना। यही आदत एक अच्छे इंसान को एक महान इंसान बना सकती है। जिंदगी में लोग हमेशा आपकी बुद्धि को याद नहीं रखेंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। शायद यही इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट में लिखिए EQ मैटर्स। और अगर आप चाहते हैं कि हम साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे ही गहरे विषयों को आसान भाषा में समझते रहें, तो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, अपने दिमाग को तेज बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपने दिल और भावनाओं को समझना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। धन्यवाद।